Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th. Welcome to class 8th. Lucky भैया. Welcome to class 8th. Subject SS question answer day 17. Lesson 4 trivials, decus and the vision of golden age. Question 9 है हमारा. The trivials were people of the forest. Explain. जो जनजातीय लोग थे वो जंगलों के लोग थे, बताइए कैसे, एक्सप्लेन कीजिए. द ट्रिवियल्स वर पीपल ऑफ फॉरेस्ट, ऑफ द फॉरेस्ट. जनजातीय लोगों को जंगलों का लोग कहा जाता है, बताइए कैसे, एक्सप्लेन कीजिए. आंसर, द ट्रिवियल्स वर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट. जो जनजातीय लोग थे वो जंगलों के लोग थे. They mainly depended upon forest produce for their livelihood. वे मुख्य रूप से निर्भर थे आपके जंगलों के उत्पाद पर, for their livelihood, अपनी आजीविका के लिए, and hunted animals for food, और उन्होंने जानवरों का शिकार किया था भोजन के लिए. Forests were an integral part of their lives, और जंगल उनके जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं. एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सस्टेन विदाउट फॉरेस्ट, और यह उनके लिए संभव नहीं है बिना जंगलों के जीवित रहना. सस्टेन यानी जीवित रहना. एक बार पुनः देखिए. द ट्रिवियल्स वर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट. एक्सप्लेन. जो ट्रिवियल्स जनजाति के जो लोग हैं वर पीपल ऑफ फॉरेस्ट, वो जंगल के लोग हैं. एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो कैसे. द ट्रिवियल्स जो जनजातीय लोग हैं वर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगलों के लोग हैं. दे वर मेनली डिपेंडेड अपॉन फॉरेस्ट, वे जंगलों के प्रोड्यूस पर, उत्पाद पर निर्भर हैं. फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए. एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और वे भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं. फॉरेस्ट वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, और उनके जीवन का अभिन्न अंग है जंगल. एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सस्टेन विदाउट फॉरेस्ट, और बिना जंगलों के रहना उनके लिए संभव नहीं है. डिस्कस द रोल ऑफ ट्रिवियल चीफ्स अंडर द ब्रिटिश. ब्रिटिश काल के दौरान जो जनजातीय मुखिया थे उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिकाएं थी. अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत देवर अलाउड, उन्हें इजाजत दी गई टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, कि वो अपने लैंड टाइटल्स को रखे. ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गांव के एक निश्चित समूह के ऊपर. एंड रेंट आउट लैंड्स, और जमीन, बाकी की जमीन को किराए पर दे दे. वर दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन वे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक शक्ति को खो बैठे. एंड वर फोर्स्ड, और उन्हें बाध्य किया गया टू फॉलो द लॉज, उन लॉ का फॉलो करने के लिए, मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए गए थे इन इंडिया, भारत में. एक बार पुनः. डिस्कस द रोल ऑफ ट्रिवियल चीफ्स अंडर द ब्रिटिश. डिस्कस कीजिए, बताइए द रोल ऑफ ट्रिवियल चीफ्स, जनजातीय जो मुखिया हैं अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के अंतर्गत उनका क्या रोल था. अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, कि वो एक गांव के समूह के ऊपर ही अपने टाइटल्स को, अपने उपाधियों को रखे. एंड रेंट आउट लैंड्स, और जमीनों को किराए पे दे दे. वट दे लॉस्ट, लेकिन उन्होंने खो दिया. मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अपनी प्रशासनिक शक्ति को खो दिया. एंड वर फोर्स्ड, और वे बाध्य हो गए टू फॉलो द लॉज, इन लॉ का पालन करने के लिए. मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए गए थे इन इंडिया, भारत में. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मुंडा रेबेलियन. व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था बिहाइंड द मुंडा रेबेलियन, मुंडा विद्रोह के पीछे क्या कारण था. द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोगों की जो लैंड पॉलिसीज हैं वर डेस्ट्रॉइंग, वो डेस्ट्रॉइंग कर रही है द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को ऑफ द मुंडा पीपल, मुंडा पीपल के लैंड सिस्टम को वो नेस्त नाबूद कर रही है. दे वर इग्नोर्ड एंड देयर, उन्होंने इग्नोर कर, दे वर इग्नोर्ड, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है. एंड देयर प्रोप्रिएटरी राइट्स, और उनके जो विशेष अधिकार हैं वर लॉस्ट, वो खो चुके हैं. एंड दे हैड बीन रिड्यूस्ड,
और वे बहुत सिमट के रह गए हैं टू द स्टेटस ऑफ द फार्म लेबर्स। उन फार्म लेबर्स यानी जो फार्म के जो लेबर्स थे, श्रमिक थे, उनके स्तर तक वो सिमट के रह गए हैं। सो दे रेस्पॉन्डेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इसलिए उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी उस ब्रिटिश रूल के खिलाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो गाइस क्वेश्चन देखिए, फॉर विसाइड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्रांति करते हुए बिरसा मुंडा आल्सो वांटेड टू रिवाइव द ट्राइबल सोसाइटी। बिरसा मुंडा अपनी जनजातीय समाज को पुनः जीवित करना चाहते थे। क्यों? विसाइड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अलावा बिरसा मुंडा आल्सो वांटेड टू रिवाइव द ट्राइबल सोसाइटी। वे अपनी जनजातीय समाज को पुनः जागृत करना चाहते थे, टू मेक इट फ्री फ्रॉम वेरियस सोशल इविल्स, ताकि वे अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को से स्वतंत्र हो सकें, सच एज एल्कोहलिज्म, जैसे कि शराब से, एंड इलिटरेसी, अशिक्षा से, एंड काउ स्लॉटर और गौ वध से। एंड ही वांटेड द ट्रेवल सोसाइटी, और वह ट्रेवल सोसाइटी को चाहता था टू बिकम, कि वो बन जाए प्रॉस्परस, संपन्न बन जाए, एंड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, और वह इसे गरीबी से मुक्त कर देना चाहता था। बिरसा मुंडा अपने समाज को गरीबी से मुक्त कर देना चाहता था। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।